नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या आप जानते हैं कि भारत आज तक डेवलपिंग कंट्री क्यों है, विकासशील है, विकसित नहीं? भारत की पहचान सरहद पर जवान और खेत में किसान, लेकिन दोनों की हालत खराब। आज 75 वर्षों के बाद भी किसान वही चना गेहूं की पुरानी फसलें उगा रहा है, और जब किसान का समय आता है तो इन चीज़ों को सस्ता कर दिया जाता है। जब गेहूं की फसल आती है तो गेहूं सस्ता होता है, सरसों की फसल आती है तो सरसों सस्ती हो जाती है, और जब किसान बेचारा बेच देता है क्योंकि उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि उसको घर में रख सके, और फिर वही चीज़ें तेज़ हो जाती हैं। आप देखिए कि एक बिजनेसमैन बिजनेस को जब स्थापित करता है, 2 रुपये की पेंसिल आती है लिखने के लिए, उसने 4 या 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस को शुरू किया, तो उस 2 रुपये की पेंसिल का मूल्य निर्धारित कौन करता है? वो बिजनेसमैन जो बिजनेस डाले हुए हैं। लेकिन किसान का गेहूं, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा किस भाव बिकेगा, ये हमारी सरकार निश्चित करती है। 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ की कीमतों की ज़मीनें हैं उन पर, लेकिन हैंड टू माउथ रहते हैं। पूंजीपतियों का हाल ये है कि 9-9 हज़ार करोड़ रुपए लेकर के और माल्या जैसे लोग विदेश में चले गए। आज लाखों हजार करोड़ रुपया हमारी सरकारें बिजनेसमैनों को दे चुकी हैं और वापस आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक किसान को यदि ट्रैक्टर लेना है, उसे खेती पे ट्यूबवेल करवाना है, तो चप्पल घिस जाएगी उसकी, लेकिन बैंक से पैसा नहीं ले पाता। अगर लेता भी है तो बैंक मैनेजर भी खाने के लिए बैठे हुए हैं, कर्मचारी वहाँ पर 10% खाते हैं, 20% खाते हैं, तब उसे मिलता है। और अगर कर्ज ले भी लिया तो पोजीशन ये रहती है कि कभी बरसात ज़्यादा, कभी सूखा घोषित हो जाता है, कर्ज नहीं चुका पाता। आज हरियाणा और पंजाब जो पूरे देश को अनाज खिलाते और सबसे अधिक जो है आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं, और भी पंजाब और हरियाणा में कर्ज से लदे हुए हैं। सरकार उनका कर्ज माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन 9,000 करोड़ लेकर के जो भागा है उसका जो है कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। और आखिरी में क्या मिलेगा? घोटाले चल रहे हैं इतने, कहीं यूरिया घोटाला चल रहा है, कहीं बोफोर्स घोटाले चल रहे हैं, कहीं चारा घोटाले चल रहे हैं। उन घोटालों का पैसा कहाँ चला गया? क्यों नहीं वसूल हो रहा है? और किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। और किसानों की हालात आप लोग जैसा जानते हैं, किसानों की हालात कि कितनी कड़ी मेहनत करता है, चाहे तेज धूप हो या बरसात हो या सर्दी हो। कहा जाता है चल रहा सनसन पवन, चल रहा सनसन पवन, भूथल तवासम जल रहा, हो रही है अनावृष्टि तन से पसीना ढल रहा, फिर भी कृषक है मौन रहकर काम है करता रहा, और 4 दाने पाल कर वह पेट है भरता रहा। इतनी उसे गुंजाइश नहीं होती कि फसल को रोक पाए। जब महंगी हो तब उसे बेचे, क्योंकि कभी घर में शादी है, कहीं भात देना है, कहीं उसे पच देना है, कभी लड़की की शादी करनी, कहीं लड़के की शादी, तो सस्ते में उसे अपनी फसल को बेचना पड़ता है। बाढ़ क्यों आती है? नदी से नदी को जोड़ना, नहर से नहर को जोड़ना अटल जी ने कहा था, लेकिन आज तक 75 साल से हमारी सरकारें सिर्फ सोच रही हैं। मुंबई में पानी भर जाता है, कभी बिहार में बाढ़ आ जाती है। नगर निगम 75 सालों में पानी सही तरीके से निकल जाए इसका भी इंतजाम नहीं कर पाए, तो भोजन करना इन्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं है। अभी आप शुरू से देख लीजिए, जब जवाहरलाल नेहरू थे, भारत में जब सूखा पड़ा था तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं मंगाया गया था, और वो कौन सा गेहूं था जो अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, इंसानों की बात छोड़िए, उस गेहूं को मंगाया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने कहा कि देश गरीब है, एक दिन का व्रत रखना शुरू करिए। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब इजराइल गए थे तो वहाँ से ड्रोन लाए, ड्रोन के अलावा ब्लड प्रूफ जैकेटें और गाड़ियाँ लाए, लेकिन इजराइल 2 महीने में गेहूं की फसल काटता है। तो गेहूं की फसल वहाँ 2 महीने में कटती है, इस तरीके का प्रस्ताव रखते इजराइल के सामने, तो वो टेक्निक बताता आपको कि कैसे। हमारे यहाँ तो 4 महीने में कटती है। तो भारत एक पॉपुलेटेड कंट्री है, अधिक से अधिक अनाज पैदा हो जाना चाहिए, लेकिन किसानों की हालत, कृषि प्रधान देश है भारत, कृषि पे डिपेंड करते हैं, और उन्हीं की हालत ख़राब होती चली जा रही है। आज किसान जो है गांव छोड़ छोड़ के अपने बच्चों को शहरों में स्थापित कर रहे हैं ताकि वो नौकरी कर सके और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो अच्छा जीवन कृषि में व्यतीत नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि अच्छी खादें नहीं, अच्छी बीज नहीं है हमारे पास, अब फसलों के लिए कोई टेक्निक नहीं अपनाई जाती उनके लिए। जवाहरलाल नेहरू ने जिस समय ये ट्रैक्टर के आदेश दिए थे, उस समय गांधी जी ने रोका था। उन्होंने कहा था कि नेहरू, इंडिया इज ए पॉपुलेटेड कंट्री, वर्क फॉर एवरी पर्सन इज कंपलसरी। तो उन्होंने कहा था कि मैंने स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ लीजिए,
और ये ट्रैक्टर तो बड़े बड़े फार्म हाउसों के लिए होते हैं। भारत में बेरोजगारी पैदा हो जाएगी और हमारी कृषि बर्बाद हो जाएगी। तो नेहरू जी ने गांधी जी से कहा था कि आपकी किताब स्वराज वाली तो वो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, वो अब कामयाब नहीं होगी। और नेहरू जी ने ट्रैक्टर मंगाए, आज उसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से बैल खत्म हो चुके हैं, गायों की कद्र नहीं रही है। आज 1,000 गायों के झुंड घूम रहे हैं और किसानों के लिए वो सिर दर्द पैदा हो चुकी है। जिस इलाके में चली जाती है वहीं की फसल साफ हो जाती है। तो किसानों की ओर सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? जब सूखा पड़ जाता है 1 बीघे का खर्च 8,000 रुपये आता है और सरकार देती है उन्हें 1,000 रुपये। तो ये कैसे किसानों का उद्धार होगा? जब तक किसान नहीं, भारत कभी डेवलप नहीं हो सकता, भारत कभी विकसित नहीं होगा जब तक किसान विकसित नहीं होगा। क्योंकि 80% लोग आज भी गांव में रह रहे हैं और पूरा देश जो है निर्भर करता है, उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता के साथ 75 साल से हमारी सरकारें ये ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि नेताओं के कुत्ते भी कारों में घूमा करते हैं और भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। तो इन सरकारों को समझना चाहिए और किसानों की दीनहीन दशा पर जो है ध्यान देना चाहिए। अच्छे बीज, अच्छी खादें, अच्छी टेक्निक का इंतजाम करना चाहिए और सॉफ्ट लोन देना चाहिए। और अभी जो कर्ज में दबे हुए किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके कर्ज को माफ़ कर देना चाहिए सरकारों को। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ देखिए, सरहद पे जवान और खेत में किसान। उधर जवानों के साथ क्या हो रहा है आप लोग देख चुके हैं। पहले भी एक आ चुका था कि कैसा खाना दिया जाता है, उस सिपाही के साथ क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। इस तरीके से इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो हालात हैं उनमें सुधार हो। जब तक किसान नहीं तब तक देश नहीं, क्योंकि अन्नदाता हैं वो, इसलिए उनके साथ वो व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके से देश में क्या हो रहा है, ये जागरण के लिए, अन्य चीज़ों के लिए इस तरीके के मैं वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग देखिए। और इस समय पूरे देश 130 करोड़ जनता से मेरा अनुरोध है कि किसानों की ओर ध्यान दिया जाए। कभी कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, बंद कर दी जाएगी। और नेताजी अगर 6 महीने भी रहे, 6 महीने बाद सरकारें गिरती हैं, तो 6 महीने बाद नेताजी को ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी? उनका 5 रुपए में कुर्ता धोती धोया जाएगा दिल्ली में, 5 रुपए में उनके लिए रसीद कटेगी और वो वहाँ जाके मुर्गा खाएंगे 5 रुपए में कैंटीन में जा कर के। लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी तक नसीब नहीं हो रही है और ये सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो किसानों की दीनहीन दशा, 130 करोड़ जनता से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसानों का साथ दें। और किसानों की दीनहीन दशा जब तक सुधरती नहीं है तब तक चुनावों का भी बहिष्कार किया जाए और सरकारों का बहिष्कार किया जाए। और किसानों की जब तक हालात में सुधार नहीं होता है, देश में कोई भी विकास का कार्य कैसे हो जाएगा और देश विकसित नहीं हो सकता। तो सरहद पे जवान और खेत में किसान, भारत की पहचान। जय हिंद, जय भारत।